हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। वैल्यू चेन अपना जो सीरीज चलता है हमारा, उसमें दिस इज़ अ न्यू वीडियो एंड इट इज़ मेजरली ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द हाइब्रिड साइड ऑफ ऑटोमोबाइल, राइट। हाइब्रिड में क्या चल रहा है और बाकी ओवरऑल अल्टरनेटिव एनर्जीज इन ऑटो सेक्टर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या स्टेटस है फ्रॉम स्पेशली इंडिया पर्सपेक्टिव। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो काफ़ी डिटेल वीडियो है, बी विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्राई टू वॉच दैट वीडियो इन 1.5x एज वेल सो दैट आपको थोड़ा टाइम यू कैन सेव, राइट। तो एंड ज़रूर लाइक बिकॉज ये वैल्यू चेन वीडियोज़ में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च कर लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे लास्ट में। तो ठीक है, तो हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं टिपिकली, कि मतलब एक सिंपल चीज़ यही है कि दो टाइप ऑफ मोड ऑफ फ्यूल आर बीइंग यूज्ड, राइट। टिपिकली जो इंडिया में अगर हाइब्रिड की बात करता है, कोई हाइब्रिड व्हीकल है मेरे पास, तो वो होता है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। मतलब अगर हम सिंपल ये बोले मेरे पास हाइब्रिड कार है, तो यही माना जाता है उसके पास एक ऐसी कार है जो इलेक्ट्रिसिटी से प्लस जिसमें पेट्रोल दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। बट हाइब्रिड व्हीकल्स बहुत सारे टाइप्स की और हो सकती हैं अगर हम एक हाइब्रिड की बात करें, बिकॉज दे आर जस्ट बेसिकली सिंपल है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल के ऑप्शंस आपको कार में हैं। सो दैट इज़ व्हाट द हाइब्रिड इज राइट। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस धीरे धीरे क्रिएट हो रहे हैं, एज नंबर ऑफ फ्यूल ऑप्शंस जो हैं काफ़ी पहले भी थे, बट अभी जैसे जैसे उसका फोकस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट और बिकॉज ऑफ कि भाई हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, ठीक है। और जितना इंपोर्ट हम अपने दूसरे कार्बन मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स का करते हैं, जैसे ऑयल का और नेचुरल गैस वगैरह का, तो वो कितना हम कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है इस चीज़ पे कि हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर फोकस करें, और उसमें ये हाइब्रिड जो है जिसमें दो ऑप्शंस काफ़ी एक कंफर्ट देता है इन्वेस्टर्स को, राइट। और क्या कह रहे हैं कस्टमर्स को रहता, राइट। तो ये सारी चीज़ें हाइब्रिड में हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिड व्हीकल जो लॉन्च की थी, टाटा ने लॉन्च की थी, राइट, विच वाज इन 1997। प्रियस करके एक व्हीकल थी, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, राइट। तो वो 1997 से लॉन्च हुई हुई है। अब देखो, अब इंडिया में वो इस तरह की व्हीकल्स जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मारुति इज़ फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, तो वो अब मतलब ऑलमोस्ट 25-27 ईयर्स के बाद अभी अचानक से इंडिया में ये चीज़ें बात होनी शुरू हो गई, राइट। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, राइट, बिकॉज आई हैव बीन टू यूएस में रहा हूँ, और प्रायस करके जो इनका ये व्हीकल है वो बहुत वहाँ पर दिखता है आपको आमतौर पे, क्योंकि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो लॉट ऑफ पीपल प्रेफर दैट व्हीकल इन यूएस एज वेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अब इसके बारे में और हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इफ़ यू हैव, आपके पास खुद के पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है या आपने कभी ईवी का टेस्ट ड्राइव लिया है, तो हमेशा एक चीज़ के बारे में बात करी जाती है, वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो बेसिकली वो ये है कि जितना हम ब्रेक मारते हैं उसका जो एनर्जी है वो वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, राइट। तो मैनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो है वो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी मतलब तो बैटरी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो ईवी की ये बहुत खास बात है कि हाईवे पे चलती है तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, ट्रैफिक में चलती है बैटरी स्लो ड्रेन होती है बिकॉज ऑफ दिस रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं, जैसे भाई पेट्रोल व्हीकल है या सीएनजी व्हीकल है, पेट्रोल में ट्रैफिक में चलते हैं तो ख़राब एफिशिएंसी आती है ना। ईवी में उल्टा है। तो आप ट्रैफिक में चल रहे हैं बिकॉज आप ब्रेक बार बार मार रहे हैं, तो वो फ्यूल एफिशिएंसी उसका जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से व्हीकल की जो बैटरी है वो वापस रिचार्ज होती रहती है, ठीक है। तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सेलरेशन मोड ड्राइव जो तो इस तरह से होता रहता है। ये बैटरी इन्वर्टर, ये रीजनरेटिव मोड के बैटरी चार्ज होती रहती है, तो इस तरह का है ये। तो यही चीज़ हाइब्रिड व्हीकल में यूज़ हो रही है, जो इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल वाली हाइब्रिड व्हीकल्स हैं। तो वी विल टॉक मोर अबाउट इट एज वी गो फॉरवर्ड। तो जो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के बारे में, तो सब बात करेंगे ही, राइट। क्योंकि मैंने ऐसा बोला हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, जो वर्ड में भी अगर आप हाइब्रिड बात करोगे कहीं पर भी तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ही मानी जाती है। बट सीएनजी प्लस पेट्रोल इज ऑल्सो हाइब्रिड, राइट। दो व्हीकल्स हैं, ऐसे कई व्हीकल्स हैं
जो LPG प्लस पेट्रोल पे चलती हैं, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो और भी सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वी विल टॉक अबाउट वेरियस ऑप्शंस विच आर कमिंग अप इन द मार्केट, राइट, जो नॉट जस्ट मतलब पैसेंजर व्हीकल्स बट इवन कमर्शियल व्हीकल्स में भी बहुत सारे नए फ्यूल ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल हाइब्रिड व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल की बात होती है, राइट। तो वो दो टाइप की होती हैं, वो भी एक प्लग इन हाइब्रिड, एक नॉन प्लग इन। इंडिया में नॉन प्लग इन चलती है, तो अभी जितनी भी मतलब मारुति ने ही लॉन्च की है मेजरली, और टोयोटा, राइट। तो ये जो है व्हीकल जो है ये नॉन प्लग इन व्हीकल्स है। नॉन प्लग इन और प्लग इन में फ़र्क क्या होता है कि प्लग इन हाइब्रिड मतलब अगेन आगे समझा ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है प्लग इन हाइब्रिड। तो प्लग इन हाइब्रिड जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्यूल के दो सोर्सेज होते हैं कि आप पेट्रोल भी डालो या डीजल जो भी है, मतलब पेट्रोल डालिए आप, प्लस आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें दोनों हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक बैटरी भी है और आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं। तो पेट्रोल भी डाल सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होती है। तो आपने ईवी चार्ज कर ली, अब वो उसका चार्ज खत्म हो गया तो वो पेट्रोल पे चली जाएगी गाड़ी, तो पेट्रोल पे चलने लग जाएगी, राइट। और फिर रीजनरेटिव की वजह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फिर से चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्लग इन हाइब्रिड में चलती हैं। चाइना में स्पेशली प्लग इन हाइब्रिड इज़ वेरी फेमस, राइट। तो अगेन वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दोज थिंग्स एज वेल लास्ट में, जिसमें हम मार्केट्स करंटली कैसी हैं, क्या चीज़ें हैं, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि इलेक्ट्रिक मोड रहता है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी अंटिल बैटरी इज डिप्लीटेड। फिर हाइब्रिड मोड रहता है कि बैटरी और इंजन, बैटरी और ईवी और एक कंबशन की बैटरी चार्जेज जो है वो उसको आप पूरा का पूरा सेव कर सकते हैं और इंजन की पूरी पावर को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी जो फ्यूल है वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो दिस इज़ हाउ दिस प्लग इन हाइब्रिड वर्क्स। इंडिया में करंटली आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लग इन हाइब्रिड अवेलेबल है, बट आई थिंक देयर इज़ अ फ्यूचर ऑफ इट, राइट, बिकॉज इसमें काफ़ी बेनिफिट है कि आपके पास ऑप्शन है। एक वो मतलब एंग्जाइटी खत्म हो जाती है ना लाइफ में, राइट, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक एंग्जाइटी है कि यार चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो, या 1-1.5 घंटे की चार्जिंग होगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो अब यहाँ पर है कि ठीक है भाई, जैसे CNG व्हीकल्स होता है ना, आप CNG भरवा लिए, अब आपने 100-150 किलोमीटर चल पड़ी तो ठीक है, 100-150 किलोमीटर चल पड़ी, उसके बाद पेट्रोल पे चल रही है। तो ये चीज़ सिंपल थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इसका वो फोकस लगता है। फिर नॉन प्लग इन हाइब्रिड जो इंडिया में चलती है, लेकिन उसमें सिंपल वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, वही वो यूटिलाइज करते हैं। उसमें क्या है कि उसमें एक फ्यूल आप भर सकते हैं, तो वो सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही भर सकते हैं। उसमें बैटरी होती है लेकिन वो आप एक्सटर्नली चार्ज नहीं कर सकते, प्लग इन नहीं कर सकते उसको, राइट। तो जैसे अभी जो इंडिया में मारुति की व्हीकल्स हैं या जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स हैं या फिर टोयोटा की व्हीकल्स हैं, तो दे आर ऑल नॉन प्लग इन हाइब्रिड। तो उसमें जस्ट क्या है कि थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है आपकी, दैट्स इट, राइट। पेट्रोल ही भरना है आपको, ठीक है। उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, बट वो बैटरी होती है, वो पेट्रोल से ही रीजनरेटिव अगेन रीजनरेटिव ब्रेकिंग से वो थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है और उससे वो इस तरह से चलता रहता है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है ओवरऑल। और यही चीज़ वो मेजरली फोकस करते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है। तो ये इंडिया में करंटली जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की जो बात होती है वो इसी में आ रही हैं करंटली, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने जैसे प्रायस बताया था, टोयोटा की जो व्हीकल 97 में लॉन्च हुई थी, दैट वाज दिस ओनली नॉन प्लग इन हाइब्रिड थी वो, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज़। अब हम और बात करते हैं तो CNG की बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर हाइब्रिड ऑप्शन इन इंडिया, राइट। बहुत सारी CNG व्हीकल्स हैं, करंटली 15% का मार्केट शेयर है CNG व्हीकल्स का, राइट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, कि CNG व्हीकल का मार्केट शेयर इतना बढ़ गया, 15% व्हीकल्स इंडिया में इस टाइम पे CNG बिक रही हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 22 से 27 चला जाएगा, बट 27% तक ये जा सकता है इन 2029। तो इंडिया में एक्चुअली दिस इज़ अ बिग हाइब्रिड स्पेस। तो इसके बारे में हाइब्रिड, क्योंकि वर्ड हाइब्रिड CNG के साथ यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ एक्चुअली हाइब्रिड कि आप CNG भी डाल रहे हैं, दो फ्यूल्स हैं, तो आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं और CNG पे भी चला सकते हैं, राइट। CNG नेचुरल गैस जो है टिपिकली हम इंपोर्ट करते हैं, टिपिकली मेजरली नेचुरल गैस का मेरा एक पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस है, उसको भी आप देख सकते हैं। बट टिपिकली नेचुरल गैस हम बहुत सारे CNG स्टेशंस हैं, अगेन इट हैज़ अ बेटर माइलेज, राइट, लॉट ऑफ पीपल प्रिफर इट। टैक्सी सेगमेंट में, कमर्शियल पिकअप सेगमेंट में, ट्रक सेगमेंट में, आई थिंक दिस इज बीइंग यूज्ड अ लॉट। CNG इज अ वेरी पॉपुलर फ्यूल। आई थिंक मारुति मेड इट वेरी वेरी पॉपुलर व्हेन दे स्टार्टेड कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज व्हीकल्स, क्योंकि पहले लोग जो है CNG
जो टैंक्स हैं वो एक्सटर्नली ज़्यादा करवाते थे गाड़ी के अंदर, बट अब जो है मारुति ने इस तरह की बहुत सारी व्हीकल्स लॉन्च करी हैं, राइट, और काफ़ी ज़्यादा उनका ग्रोथ रेट है। मारुति का हमारा प्रेजेंटेशन भी होगा तो उसमें आप इफ़ यू विल सी कि सीएनजी सेगमेंट, उनका सीएनजी व्हीकल जो वो बेचते हैं उसका ज़बरदस्त क्या अगर ग्रोथ है, तो वो बहुत अच्छा उनका वो सेगमेंट ग्रो किया है। तो सिंपल है, सीएनजी भरवाओ, सीएनजी पे चलो, सीएनजी खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल पे चलो। तो दो ऑप्शन है, रेंज एंग्जाइटी नहीं है सीएनजी पे, मतलब टिपिकली वो अच्छी आपकी बेटर माइलेज मिलती है, सस्ता है सीएनजी, तो वही चीज़ का बेनिफिट है। तो मेजरली पेट्रोल सीएनजी है इंडिया में, डीजल सीएनजी ऑप्शंस भी आ सकते हैं, राइट, बट पेट्रोल ही है मेजरली, राइट, क्योंकि मारुति तो डीजल व्हीकल्स बनाता ही नहीं है। और सीएनजी प्लस इलेक्ट्रिक का भी एक प्लान है हाइब्रिड में, कि सीएनजी डाल दो और फिर मतलब प्लग इन हाइब्रिड टाइप का, मतलब प्लग इन जो है वो इलेक्ट्रिक भी डाल दो, राइट, या फिर नॉन प्लग इन इलेक्ट्रिक डाल दो, तो फिर आपके पास पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, सीएनजी प्लस इलेक्ट्रिक का ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रिक चली तो चली और फिर उसके बाद सीएनजी पे शिफ्ट हो गई, तो आपको एक ठीक ठाक रेंज मिल जाएगी भाई। इलेक्ट्रिक की मान लो 200 किलोमीटर की रेंज है, 250 किलोमीटर की रेंज है, प्लस सीएनजी की 150-200 किलोमीटर की रेंज है, तो आपके पास 400-500 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, राइट। तो दैट इज़ प्रेटी गुड। तो ये ऑप्शंस भी प्लान्ड हैं इंडिया में लॉन्च के। प्रॉब्लम क्या है सीएनजी का, थोड़ा सा कि भाई पावर थोड़ी सी कम होती है सीएनजी व्हीकल। ऐसा माना जाता है कि सीएनजी का जो मतलब पावर ट्रेन है, मतलब जो पावर है वो कम होती है व्हीकल की। सीएनजी टैंक ऑब्वियसली एक स्पेस चाहिए उसका, तो स्पेस कम हो जाता है और उसकी वजह से छोटा टैंक लगता है टिपिकली, और फिर उसमें मतलब वही जैसे मैं बोल रहा हूँ 125-150-200 किलोमीटर टिपिकली व्हीकल चलती है। फिर सीएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मेजरली सिटी ओरिएंटेड है। मेजरली सिटीज़ में ही आपको सीएनजी व्हीकल्स के सीएनजी स्टेशन मिलेंगे, बिकॉज कमर्शियल में ऑटो सेगमेंट में रिक्शा जो होता है, ऑटो रिक्शा जो होता है उसमें मेजरली सीएनजी होते हैं, तो वो मेजरली आपको वहाँ पर ही यूज़ होंगे। जैसे ही हम थोड़ा आउटसाइड मेजर सिटी जाते हैं, मुंबई से, पूना से या दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, तो फिर आपको सीएनजी स्टेशन बहुत कम मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली सीएनजी व्हीकल जो हाइब्रिड आती है थोड़ी सी महंगी भी है, 50-70 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं। तो ये सब थोड़े से उसके चैलेंजेस हैं, राइट। सीएनजी अगेन एज आई सेड कि 2010 में टाटा मोटर्स ने स्टार बसेस लॉन्च की थी सीएनजी की सबसे पहले 2010 में, राइट। और फिर अभी तो आपने देखा होगा कि बजाज ने 2 व्हीलर मोटरसाइकिल भी सीएनजी लॉन्च कर दिया, सीएनजी हाइब्रिड, मतलब पेट्रोल पे भी चलेगी, सीएनजी पे भी चलेगी, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्पेस हो रहा है, राइट। तो हाइब्रिड है। टीवीएस भी बात हो रही है कि टीवीएस इज ऑल्सो लुकिंग टू लॉन्च सीएनजी 2 व्हीलर इन इंडिया, सीएनजी 2 व्हीलर इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस बन रहा है हाइब्रिड पर्सपेक्टिव से। अभी जो है मारुति ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी बिग, राइट। ऑल्टो, फ्रॉन्क्स, अर्टिगा, इको, ऑल्टो स्विफ्ट और वैगन आर, एस्प्रेसो, ये सब में सीएनजी ऑप्शंस हैं। टाटा ने भी पंच, एल्ट्रोज, टिगोर, टियागो, राइट, इन सब में सीएनजी ऑप्शंस हैं। हुंडई में भी ऑरा, न्यू सेंट्रो, ग्रैंड i10, एक्स्टर में भी सीएनजी ऑप्शंस हैं। टोयोटा के जो मतलब मारुति के रीबैज्ड प्रोडक्ट्स हैं, अर्बन क्रूज़र, राइट, और ग्लैंजा, इन सब में सीएनजी ऑप्शंस है। बजाज के 3 व्हीलर्स में सीएनजी ऑप्शंस है। महिंद्रा के बुलेरो पिकअप में सीएनजी ऑप्शंस है, राइट। तो ये सब काफ़ी सारे अभी सीएनजी ऑप्शंस क्रिएट कर रही हैं कंपनीज, और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हाइब्रिड में। दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड, राइट। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया में सीएनजी स्टेशंस जो हैं करंटली अराउंड 6,500 है, 6,300 जनवरी 2024 तक 6,300 सीएनजी स्टेशंस हैं इंडिया में, जो कि एक अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 17,700 सीएनजी स्टेशन सेटअप करने का, राइट। तो ये इसका 16% कैगर सीएनजी स्टेशंस का सेटअप करने का है। और ऑफ कोर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ है, महानगर गैस है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि मोर एंड मोर सीएनजी स्टेशंस, और वहीं से उनका मेजर रेवेन्यू भी है, तो मोर एंड मोर सीएनजी स्टेशन सेटअप करने के लिए, राइट। और उनको भी लाइसेंसेस जो अलग अलग सिटीज़ में और बाकी भी वहाँ पर उनको मिल रहे हैं। तो ये जैसे जैसे यहाँ पर स्टेशंस मोर बढ़ेंगे, और काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स में भी सीएनजी का ऑप्शंस क्रिएट हो रहा है, मतलब एचपी और ये बीपी एंड इंडियन ऑयल, दे आर ऑल्सो सेटिंग अप सीएनजी का अलग से एक सेटअप कर रहे हैं। काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स में यू विल सी कि अब सीएनजी का ऑप्शन होता है। तो ये भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो जैसे जैसे ये इंप्रूव होगा तो ये हाइब्रिड जो है इसका ग्रोथ बढ़ेगा। फिर एक एलएनजी ऑप्शन भी रहता है, राइट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगेन यू कैन चेक माई नेचुरल गैस, उसका रेफरेंस दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये स्टिल नीश है, और राइट मेजरली क्या कहते हैं यूएस एंड यूरोप में इसका थोड़ा सा यूज़ स्टार्ट हो गया है। तो इसका मेजरली बेनिफिट क्या है कि ये हैवी ड्यूटी जगह पे इनका क्रायोजेनिक टैंक्स लगते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस रखने। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट।
तो वो हमारा क्या कहते हैं, हमारे टैंक में उसका इजी ट्रांसपोर्टेशन है, सब चीज़ें इजी है। बट लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है, एलएनजी जो होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। जैसे अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बट एलएनजी स्पेस कम लेती है, राइट, बिकॉज वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो अगर हम उसी से डायरेक्टली ये यूज़ हो सके एज ए फ्यूल, राइट, तो उसमें ज़्यादा मतलब छोटे टैंक में ज़्यादा फ्यूल आ सकता है। बट उसके लिए वो क्रायोजेनिक टैंक विच इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर स्मॉलर व्हीकल्स, दैट्स व्हाट इट इज सेड, राइट। तो इसलिए हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग एलएनजी फॉर लॉन्ग हॉल ट्रक सेक्टर, राइट। तो ये बोला जा रहा है कि भाई 2035 तक एटलीस्ट 10 लाख ट्रक जो हैं वो एलएनजी पे बात हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि 5000 डीजल व्हीकल जो उनके पास हैं वो एलएनजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर एलएनजी हैवी व्हीकल जो है वो 2% कम है डीजल से, और जैसे जैसे एग्जाम्पशंस वगैरह बढ़ाएंगे और कॉस्ट वगैरह कम होगी तो ये चीज़ें और भी बढ़ सकती है, 2% से ज़्यादा हो सकता है। और ऑब्वियसली इट इज़ मोर greener fuel than diesel is worst kind of fuel in terms of greenhouse effect, राइट। तो इसलिए इस पे फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एलएनजी बसेज होगी, मतलब कंपैरिजन अगर आप देखें, एलएनजी बसेज कैन कैरी 2.5 टाइम्स मोर फ्यूल देन सीएनजी बसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 2.5 गुना ज़्यादा आप तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, रिस्क कम हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए एलएनजी इन सीएनजी की जगह एलएनजी की फोकस हो रहा है कि बसेस वगैरह में या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में या ट्रक्स में ये चीज़ फोकस चल रहा है कि हम वो कर सकते हैं क्या, बट उसके लिए वो टैंक्स वगैरह वैसा चाहिए। एक ब्लू एनर्जी मोटर्स करके इंडिया में कंपनी है, राइट। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कॉनकॉर से, कॉनकॉर करके जो कंपनी है, 100 एलएनजी पावर ट्रक्स बनाने का। तो दे ओनली वर्क ऑन दिस स्पेस ओनली कि एलएनजी पावर ट्रक बनाते हैं वो, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस एज आई सेड ये बन रहा है, और नेचुरल गैस पर्सपेक्टिव से। थर्ड, अगर एक और अब सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया, बायो सीएनजी ऑप्शन है। बायो सीएनजी इज बेसिकली बायोफ्यूल, राइट, कि नेचुरल गैस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। अभी नेचुरल गैस तो हम इंपोर्ट करते हैं मेजरली एज आई सेड, बट ऑर्गेनिक वेस्ट से जो एक बायोफ्यूल बनता है उसको बायो सीएनजी भी बोलते हैं, राइट। और तो इसमें क्या रहेगा कि वो अगेन आप हाइब्रिड की जैसे, मतलब आपका सीएनजी टैंक है उसकी जगह बायो सीएनजी टैंक बनेगा और पेट्रोल भी रहेगा, तो वो अगेन वो हाइब्रिड एक ऑप्शन वहाँ पर रह सकता है। तो लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट एक गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था फरवरी 2022 में इंदौर में, राइट। तो उसमें 400 बसेस जो हैं वो चल सकती हैं बायो सीएनजी पे। गवर्नमेंट का प्लान है कि 75 मोर प्लांट्स सेटअप करने हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, जिसमें 5000 बायो सीएनजी यूनिट्स हम सेटअप करने चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड इंडिया में, राइट। और ये भी चीज़ें चल रही है कि बायो सीएनजी जो है ये सीएनजी नॉर्मल सीएनजी में या पाइप नेचुरल गैस में भी वो मतलब बात हो रही है कि उसको ब्लेंड कर दिया जाए, राइट। तो सीएनजी ताकि, क्योंकि उसके सीएनजी के पेट्रोल पंप्स वगैरह सेटअप है, मतलब सीएनजी के पंप्स आर सेटअप, पेट्रोल पंप्स नहीं, तो वो उसमें आप बायो सीएनजी डाल देंगे तो अगेन आपका इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट। और इट इज़ अ बेटर, मतलब आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया, क्योंकि ये तो भाई हमारे वेस्ट का उससे बना हुआ सामान है, राइट। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इस कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है उसको ब्लेंडिंग लेवल जो है वो FY26 से 1% से लेके दे आर प्लानिंग कि 5% तक सीएनजी में ये ब्लेंड किया जाएगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। एंड अगेन मेजरली प्रॉब्लम यही है कि इनइफेक्टिव वेस्ट सेग्रीगेशन, राइट, क्योंकि बायो सीएनजी जो बनेगा वो लिक्विड वेस्ट से बनेगा जो हमारा, बट तो उसका सेग्रीगेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज़, इसका जो ग्रोथ है वो देखते हैं कितना बढ़ेगा, बट इट इज़ मेजरली अ रिस्क विच इज़ विद दिस। इसके ऊपर मारुति ने भी प्लान किया है, राइट। तो कौन कौन सी कंपनी इस पर फोकस कर रही हैं, तो मारुति सेइंग, मतलब RC भार्गवा जो चेयरमैन है उन्होंने बोला था बायोगैस इज़ द मोस्ट वायबल फ्यूल फॉर स्मॉल कार्स इन इंडिया। तो उनका मारुति ब्रेजा CBG का लॉन्च करने का प्लान है, टाटा मोटर्स का बायोमीथेन बस लॉन्च करने का प्लान है, राइट। और गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक विजन टू CBG, तो ये सारी चीज़ें करने का भी प्लान है। एंड अगेन ये सारा वेस्ट मैनेजमेंट का भी बेनिफिट मिल रहा है आपको, इंपोर्ट कम हो रही है आपकी कॉस्ट और आपको CNG एक नेचुरल गैस मिल रहा है। ये सारे बेनिफिट्स की वजह से इसके ऊपर भी फोकस है, मतलब तो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग नेचुरल गैस में बायो CNG, राइट, ये चीज़ भी है। अभी क्या हो गया हमारा CNG, LNG, बायो CNG, राइट। फोर्थ इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG,
जो सिलेंडर जो हम बेसिकली जो सिलेंडर आता है ना हमारा भारत गैस वगैरह का, तो वो एलपीजी होता है, राइट। अगेन इसके ऊपर भी वैल्यू चेन एनालिसिस है समझने के लिए कि एलपीजी क्या होता है। पेट्रोलियम मतलब ये पेट्रोल से, क्रूड ऑयल से बनता है, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल से नहीं बनता, एलपीजी क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है। तो अगेन दिस वाज अ वेरी, अगेन आई डोंट नो आपको पता होगा, बट एलपीजी पंप्स पहले, मतलब मैं दिल्ली में था, एलपीजी पंप्स भी थे पहले, और ये काफ़ी सारे ऑटो रिक्शाज जो हैं ये एलपीजी भी यूज़ करते थे उस टाइम पे एज अ फ्यूल, राइट। बट अगेन मतलब सीएनजी बिकेम मोर पॉपुलर देन एलपीजी, राइट। एंड तो इसीलिए इस मतलब ये ज़्यादा चला नहीं एंड शिफ्टेड टू सीएनजी, मतलब क्योंकि सीएनजी स्टेशंस वगैरह ज़्यादा बन गए और एलपीजी इतना ज़्यादा फ्यूल पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। करंटली 1100 अभी भी एलपीजी स्टेशंस हैं इंडिया में, राइट। और 90% जो हैं वो 3 व्हीलर्स ही हैं, मतलब जो ऑटो रिक्शा माना जाता है, राइट। और बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में मेजरली एलपीजी व्हीकल्स चलते हैं। फिर अब हो गया सीएनजी हो गया, तो मैं एज अ सेड कि दिस इज़ नॉट अ वेरी फोकस प्लेस, मतलब ये शायद बिकॉज सीएनजी, क्योंकि इसमें भी इंपोर्ट हो ही रहा है, क्रूड ऑयल से बनता ही है, तो इसमें भी हो ही रहा है, और एलपीजी काफ़ी ज़्यादा हमारे नॉर्मल कुकिंग गैस की तरह यूज़ होता ही है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि अभी तो लग नहीं रहा है कि उसका फोकस ज़्यादा है वहाँ फ्रॉम मतलब गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज इथेनॉल एज ए बायोफ्यूल। अगेन ये तो ऑलरेडी काफ़ी ब्लेंडिंग चल रही है, ये सब चीज़ें पता ही हैं आपको, राइट। कि इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे विद द पेट्रोल, और ऑलरेडी 15% के आसपास तो हम पहुँच ही गए हैं, 15% पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडेड है, राइट। और फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि 85% मतलब पेट्रोल ऐसा जिसमें 85% इथेनॉल है और 15% ही पेट्रोल है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस चल रहा है। अगेन हाइब्रिड काइंड ऑफ ए थिंग ना, पेट्रोल प्लस इथेनॉल अगेन, तो यहाँ ये अलग तरह का हाइब्रिड है। ये व्हीकल मतलब फ्यूल के अंदर आपने 2 व्हीकल डाले हुए हैं, बट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की भी बात चल रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल। तो ये एक ऐसी व्हीकल्स होंगी जो 100% इथेनॉल पे भी चलेंगी। इथेनॉल पता है ना आपको कैसे बनता है, शुगर केन से बनता है और बाकी भी मतलब क्रॉप से बनता है, तो उससे अगर ये इथेनॉल बनता है और ऑलरेडी एज आई सेड कि पेट्रोल में डल रहा है ये 15%, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है और ये एक फार्मर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट है। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट भी बच रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक फ्यूचर ये चल रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी व्हीकल जो 100% पेट्रोल पे भी चले और 100% इथेनॉल पे भी चले, तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात हो रही है, राइट। ऑलरेडी यूएस, वही ब्राज़ील और स्वीडन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग होता है। ब्राज़ील जो है वहाँ पे 20% से लेके 100% तक इथेनॉल व्हीकल्स हैं, राइट। इवन यूएस और स्वीडन जो है वो 85% वाले इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही हैं। और अगेन इंडिया जो है काफ़ी बड़ा इथेनॉल का प्रोड्यूसर है, बिकॉज हम शुगर केन के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं ओवरऑल शुगर के। तो इंडिया इज़ प्रमोटिंग फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी अ लॉट, फोकस 2 व्हीलर व्हीकल्स और विद फ्लेक्स फ्यूल मॉडल जो हैं वो बात हो रही है कि जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो में काफ़ी सारे लॉन्च हो सकते हैं, राइट। इवन बायोडीजल ब्लेंडिंग भी बात हो रही है, राइट, इन 2030। और मेजर यही है कि भाई इथेनॉल जो है उसमें ऐसा ना हो कि हमारे इथेनॉल के चक्कर में शुगर की जो प्राइसेस बढ़ जाएं, शुगर नहीं प्रोड्यूस कर पाएँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड रखती है इस स्पेस को, राइट। क्योंकि अभी इथेनॉल ज़्यादा महंगा होने लग गया, बिकने लग गया, तो फार्मर्स को लगेगा कि यार मेरे को गेहूँ क्यों बनाने हैं या शुगर केन क्यों उगानी है, शुगर क्यों बनाऊँ मैं, शुगर के कंपनीज़ को क्यों, तो इथेनॉल कंपनी को देता हूँ, हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो आप फूड सिक्योरिटी का इशू ना आ जाए। तो वो सब थोड़े से इसलिए काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड स्पेस है ये, राइट। और बाकी टैक्स रिलीफ वगैरह की भी बात चल रही है, ऑन E10 E20 ब्लेंड्स पे ऑलरेडी टैक्स रिलीफ की बात हो रही है, राइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में ये होगा कि ब्लेंडेड फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा पेट्रोल या फिर जिसमें इथेनॉल 85% से 100% भी हो सकता है और साथ में उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी भी है, इस तरह की बात चल रही है। कौन कौन सी कार, मारुति सुजुकी बोल रही है वैगनआर दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इन फ्लेक्स फ्यूल। 2023 में उन्होंने ऑलरेडी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, 2025 तक दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट। महिंद्रा XUV 300 वो 20% से 85% फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे काम कर सकता है, 20% से लेके 85% तक 2025 में लॉन्च। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस
अगेन 20 से 85% लॉन्च। तो ये चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल में कि 20% एथेनॉल से लेके 85% इथेनॉल प्लस अगेन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ भी इसको कंबाइन करा जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है ये काफ़ी, राइट। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स काफ़ी फोकस कर रही है बिकॉज सीधा इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट बिल कम होता है और एज आई सेड कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो और फार्मर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जा रहा है, राइट, कि फार्मर्स को भाई सामान नहीं बिक रहा हमारा मार्केट में तो भाई चलो इथेनॉल कंपनीज को दे दो, ठीक है। तो वो भी चीज़ें काफ़ी बेनिफिट अभी करंटली इसका हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। 15% ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, ये 20% का टारगेट है काफ़ी सून, एंड देन इट कैन एज आई साइड 85% तक के भी लॉन्चेस प्लान चल रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तो काफ़ी डिटेल वैल्यू चेन एनालिसिस किया है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्विकली ही करूँगा। तो इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सीएनजी का पंप वो है अपना टैंक है कार के अंदर, तो ऐसे उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन डाल दो और ग्रीन हाइड्रोजन प्लस पेट्रोल दोनों चलेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है, राइट। और ग्रीन हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली क्लीन फ्यूल है, सीएनजी इज़ नॉट ए कम्प्लीटली क्लीन फ्यूल, उसमें होता है कार्बन एमिशन बट कम होता है पेट्रोल और डीजल से, राइट। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन तो बिल्कुल उसमें तो पानी निकलता है उसको जलने से, राइट। तो हाँ, आप समझ लीजिए कि वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा एक फ्यूल सेल का ऑप्शन क्रिएट हो रहा है जो उसमें ज़्यादा फोकस चल रहा है, राइट, कि उसमें बेसिकली एक ऐसा फ्यूल सेल बन रहा है कि उसके अंदर ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मतलब वो फ्यूल सेल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन होगी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है उस व्हीकल को चलाएगी, ठीक है। अभी सीएनजी क्या है, सीएनजी इंजन को चला रहा है ना, तो फ्यूल सेल में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अभी लिथियम आयन जैसे बैटरी है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ऐसे ही हाइड्रोजन डालो आप, वो बैटरी बनेगी एक तरह से और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, उससे व्हीकल चलेगी। तो इस तरह से 2 ऑप्शन रहते हैं। तो इसके फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस बेसिकली है, क्योंकि अगेन इट इज़ मोर सेफर आई थिंक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ वेरी वेरी वोलेटाइल वो गैस, तो इसके लिए वजह से रिस्क वाइज थोड़ा सा माना जा रहा है कि फ्यूल सेल इज़ अ बेटर, राइट। काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, ठीक है। और रिसेंट डेवलपमेंट टोयोटा मिराई का एक टोयोटा मिराई करके एक वो है, इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट किया था आई थिंक नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ही ऑल्सो उन्होंने भी चलाई थी वो गाड़ी, राइट। तो टू मार्च 2023 में उन्होंने ये किया था टोयोटा और ICAT ने, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लेके, राइट। तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और बसेस वगैरह में ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद पेट्रोल एज आई सेड कि हाइड्रोजन प्लस पेट्रोल एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज कैन रियली वर्क वेरी वेल एंड दैट्स द प्लान, राइट, इन द फ्यूचर। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसमें ऑलरेडी एज आई सेड कि पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टोयोटा इज़ रियली वर्किंग, राइट, बिकॉज टोयोटा इज़ वेरी वेरी बिग प्लेयर, ऐसा 97 में प्राइस किया था लॉन्च, तो हाइब्रिड पे वो काफ़ी फोकस करते। तो कौन कौन सी व्हीकल हैं, टोयोटा मिराई जो है वो 650 रेंज की बात चल रही है, फिर BMW iX5 की भी बात चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वो भी टोयोटा के साथ बात कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको। फिर इनियोस ग्रेंडर हाइड्रोजन FCEV, राइट, इनियोस ऑटोमोटिव एंड हुंडई एक हाइड्रोजन फ्यूल वेरिएंट बनाना चाह रहे हैं, हुंडई नेक्सो, फिर हुंडई स्टारिया फ्यूल सेल और लैंड रोवर डिफेंडर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर बात चल रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ है अगर आप देख सकते हैं तो, कि इसमें यही है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो आपकी रेंज जो है इसमें वो बेटर हो जाती है, स्पेशली इन द ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है इट मेक्स मोर सेंस फॉर या तो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, मतलब ट्रक बसेस वगैरह में, या फिर कार्स जो थोड़ी हैवी कार्स हैं, मतलब बिगर कार्स, ठीक है। तो लार्ज एंड मीडियम साइज कार्स पे, स्मॉल कार पे दिस, या 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे इट डजंट मेक सेंस टू यूज़ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली शोइंग, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ना कि अलग अलग फ्यूल किस तरह से अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहे हैं, राइट। PLI स्कीम भी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, बूमा इनोवेशन एंड पिनाकल मोबिलिटी को कंपनीज में अप्रूवल मिला हुआ है इसके ऊपर काम करने का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाइब्रिड की इतनी बात क्यों हो रही है वो डिस्कस करेंगे, कि थोड़ा डेटा शेयर करेंगे आप थोड़ा, कि वाई वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट हाइब्रिड्स, राइट। तो इफ़ यू विल सी दिस, राइट, कि हाइब्रिड्स अगर हम CNG को भी मान लें और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को मान लें, राइट,
इट हैज़ रियली डन वेरी वेल इन इंडिया, राइट। BEV इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 0.1% से 2.3% शेयर हो गया है 2024 में, बट CNG जो है वो 7.4 से 15 हो गया है, और हाइब्रिड तो 0 था 2019 में, अभी 2.2 हो गया। तो EV और हाइब्रिड का जो शेयर है ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गया। तो मतलब हाइब्रिड जो है वो काफ़ी एक फास्ट ग्रोथ आ रहा है इंडिया में, राइट। और CNG को भी अगर हम मिला लें तो आप देखो 17% का शेयर है, और ये चीज़ जो है अभी भी आप CNG प्लस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो फ्यूचर इज लाइक अराउंड 40-45%, मतलब जितना IC होगा उतना हाइब्रिड होगा, एंड EV विल बी लेस अगर CNG प्लस हाइब्रिड दोनों बात करें तो। इसीलिए हाइब्रिड पे फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और मतलब अगेन देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एज वेल, तो विल डिस्कस मोर इन दिस। तो एंड दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया स्पेसिफिक फिनोमिना, राइट। ग्लोबली भी EV जो सेल है वो ग्रो स्लो हो रही है, राइट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बैटरी, जो ओवरऑल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो BEV बोलते हैं, राइट, तो इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं, व्हीकल प्राइजेस भी बढ़ गई हैं, बाकी जो रॉ मटेरियल है लिथियम आयन वगैरह इसके भी प्राइसेस बीच में काफ़ी बढ़ गए थे, फिर बाकी है रेंज एंग्जाइटी वगैरह भी है, सब चीज़ें हैं। तो वो सब ओवरऑल चीज़ें हैं जो EV को इतना ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड था उतना ग्रोथ अब नहीं आ रहा है, राइट। तो एक्सपेक्टेड ये कि 6 to 9% का ही क्या अगर एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 6 ईयर्स का। इंडिया में फास्टर है ऑफकोर्स, इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल बेस, कुछ भी नहीं है, अभी तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचते ही नहीं है। बट अगर हम चाइना और US वगैरह की जोग्राफीज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी बड़ा शेयर है उनका इस मार्केट में, राइट। तो इसीलिए ये ग्रोथ रेट जो है, और ये ग्रोथ अगर हम बात करें तो अब कहाँ जा रही है, अब देखो हाइब्रिड पेनिट्रेशन, तो ये 0.3% थी 2015 में, EVs वर हाइब्रिड्स वर 1.8%, EVs वर 0.3%। अभी आप देखो कि हाइब्रिड भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, राइट। तो एक टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ गया था 2022 में, तो राइट। बट नाउ अभी देखो हाइब्रिड फिर से 2023 टिल नवंबर देखो आप कि हाइब्रिड 5.2% से 6.9 हुआ, ये 5.5% से 8.3 हुआ। तो अगेन हाइब्रिड्स जो है दैट सडनली ग्लोबली या इवन इन US दे हैव स्टार्टेड, मोर डिस्कशंस हैव स्टार्टेड हैपनिंग ऑन हाइब्रिड्स ग्लोबली एज वेल। तो ये क्लियर देखो आप कि यहाँ पर 1.8% हाइब्रिड था, 0.3% ही EV था। EV पहले बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया, हाइब्रिड नहीं ग्रो हुआ 4 साल में, राइट। फिर थोड़ा बहुत ग्रो हुआ, बट यहाँ पर भी EV ज़्यादा फास्ट ग्रो है, 2.6 से 5.2 हो गया 2021 से 22, तो ज़बरदस्त ग्रोथ। बट उसके बाद आप देखो कि हाइब्रिड अगेन है स्टार्टेड वर्किंग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाइब्रिड्स इज़ नॉट जस्ट इन कि इंडिया का ही ये फिनोमिना नहीं है कि हाइब्रिड, इवन ग्लोबली भी ये चीज़ चल रही है, राइट। और अब ये US की बात हो गई, अब एक ग्लोबल डेटा भी आया था मेरे पास, राइट। तो हाइब्रिड सेल्स आर पिकिंग अप बिकॉज लोअर इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फ्यूल इकोनॉमी इज मोर स्ट्रॉन्ग, हाइब्रिड में फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, और रीसेल वैल्यू ज़्यादा है हाइब्रिड की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगेन अब ये चाइना भी इंक्लूडेड है, ग्लोबली डेटा है, ठीक है। तो चाइना अगेन इज अ वेरी वेरी प्रो EV, राइट, तो हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग EV थिंग। बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि ये देखो इंटरेस्टिंग है कि प्लग इन हाइब्रिड एज अ शेयर ऑफ कार्स सोल्ड जो है वो 2018 में लेस देन 1% था, और इस बैटरी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 2% था। अब ये धीरे 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 प्लग इन हाइब्रिड्स हैव ऑल्सो इंक्रीज, 6% प्लग इन हाइब्रिड बिक रही है, यस। जैसे BEVs भी बढ़ रही हैं, बट BEVs 12% है। तो ये भी चीज़ है कि हाइब्रिड का ग्रोथ ग्लोबली इवन इन प्लग इन हाइब्रिड जो हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिड जो है उसका काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एक चीज़ है कि रेंज एंग्जाइटी खत्म हो जाती है आपकी, राइट। तो EV का भी बेनिफिट मिल रहा है आपको, और आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है। तो ये प्लग इन हाइब्रिड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में। तो ये डिफरेंस क्या है कि एक तो EV थोड़ी महंगी हो रही है, हाइब्रिड सस्ती पड़ रही हैं ओवरऑल, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि प्राइसिंग डेल्टा जो है EVs का कैसे है, 2015 में $34,000 के आसपास की व्हीकल थी, अब जो है वो 59,000 के आसपास की हो गई है, और हाइब्रिड्स जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, राइट। तो EVs हैव बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव एंड दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज बिकमिंग मोर एंड पीपल आर गोइंग विद हाइब्रिड दैटर देन EVs। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। फिर रीसेल वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है कि रीसेल वैल्यू ऑफ हाइब्रिड इज़ बेटर देन EV, बिकॉज बैटरी का चक्कर है, बैटरी खराब हो जाती है 6-7 साल में, या फिर मतलब उसकी रेंज कम हो जाती है, राइट। तो हाइब्रिड में वो कॉम्प्लिकेशन है नहीं, भाई ठीक है कम हो गई तो दूसरा ऑप्शन तो है, राइट। तो इसीलिए अगर आप रीसेल वैल्यू ऑफ प्लग इन हाइब्रिड इज मच बेटर कंपेयर टू BEV, राइट, एंड यू कैन सी दिस क्लियरली, राइट। तो वो भी चीज़ें हमें समझनी है कि ओवरऑल जो है सेल्स का जो शेयर है, राइट, वो प्लग इन हाइब्रिड का
रीसेल में ज़्यादा आपको मिल जाता है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइजिंग, तो इंडिया में तो स्पेशली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो काफ़ी पुअर लेवल पे है, हार्डली मतलब कुछ सिटीज़ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, बट ग्लोबली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो इसलिए रेंज एंग्जाइटी की टेंशन रहती है कि भाई 300 किलोमीटर चल रही है, 250 किलोमीटर चल रही है, 200 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तो उसके बाद क्या, अगर मुझे तो हाइब्रिड में वो ऑप्शन, आपको टेंशन खत्म हो जाती है आपकी, राइट। 2022 तक 2.7 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन थे, राइट, तो 55% इंक्रीज हुआ। लेकिन मेजरली इसमें ग्रोथ जो आई चाइना में आई। चाइना इज वेरी वेरी एग्रेसिव इन सेटिंग अप दिस चार्जर्स, राइट, एंड 90% ऑफ ग्रोथ जो है वो चाइना से आई है। मतलब अभी देखो ये सब चीज़ें कि चाइना इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन दिस, राइट। तो इसीलिए आपको एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाती है हाइब्रिड में, इसलिए इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं हाइब्रिड, कि भाई ठीक है यार, अभी प्लग इन हाइब्रिड आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। अब देखते हैं कौन लॉन्च करता है, दो ऐसा तो कहीं सुना नहीं मैंने कि कोई प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च कर रहा है अभी, बट आई थिंक दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ईवी प्लस आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है। तो व्हाट आर द मेजर प्लेयर्स सेइंग नाउ, राइट, कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग। अब देखो अब कि कंपनीज क्या, टाटा मोटर्स क्या बोलता है, तो उन्होंने बोला कि भाई FY30 तक 20% ईवी होगा, 5% डीजल होगा, 25% CNG होगा और 50% पेट्रोल होगा इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स। दैट्स व्हाट दे सेड, ठीक है। तो पहले उनका 2030 का जो टारगेट था 30% ईवी का था, राइट, 50% भी था, फिर 30 हो गया, अब 20% हो गया ईवी। तो आप देखो कि ईवीज जो है उन्होंने बोला था कि भाई 2030 तक ईवी पोर्टफोलियो हमारा 50% होगा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 30 होगा। अब उन्होंने इंडस्ट्री मिक्स, हाँ अभी 30% अपना दिया है, इंडस्ट्री मिक्स 20% दिया है। इंटरेस्टिंग, ओके। 50% उन्होंने कहा था कि हमारा पहले ईवी मिक्स 50% होगा 2030 तक, अब वो कह रहे हैं नहीं 30% ही होगा और 20% ओवरऑल मार्केट का रहेगा। एंड आई एम श्योर कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग हाइब्रिड व्हीकल्स इन द फ्यूचर। सुजुकी मोटर क्या बोलता है कि ईवी जो है 15% रहेगा हमारा, हाइब्रिड्स 25% रहेगा, CNG बायोफ्यूल्स एंड ICE जो है वो बाकी है। तो हाइब्रिड इज इलेक्ट्रिक वाला हाइब्रिड, CNG अलग है, बायोफ्यूल अलग है उसमें, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड 25% हो जाएगा हमारा, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाला 15% ही ईवी की बात की है उन्होंने FY31 तक, ठीक है। टेस्ला ग्लोबल ईवी सेल्स कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर, राइट, क्योंकि मेनी कार मेकर्स प्रायोरिटाइज हाइब्रिड ओवर ईवीज। देखो आप, ईवी एडॉप्शन रेट्स ग्लोबली इज अंडर प्रेशर, अ लॉट ऑफ अदर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आर पुलिंग बैक ऑन ईवीज एंड परसुइंग प्लग इन हाइब्रिड्स इंस्टेड। ये इंटरेस्टिंग, देखो टेस्ला इज सेइंग दैट। BMW highlight strong demand for plug-in hybrid, ठीक है, particularly in Europe and US. Company assert that hybrids are not merely a transition technology but will continue to be a key part of their product lineup. तो ये ट्रांजिशनल नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं हाइब्रिड इज ट्रांजिशनल, कि भाई ठीक है पेट्रोल था अब हाइब्रिड आ जाएगा, फिर धीरे धीरे लोग ईवी पे शिफ्ट कर जाएंगे, हाइब्रिड खत्म हो जाएगा। तो दे आर सेइंग कि नहीं ये ट्रांजिशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारी फोकस। तो PHEV प्लग इन हाइब्रिड पे फोकस है, राइट। तो ऑब्वियसली हाइब्रिड का एक बेनिफिट यही है कि आपको रेंज एंग्जाइटी ऑफ ईवी जो सबसे बड़ा रिस्क है वो हट जाता है, राइट। तो वो आपका हाइब्रिड का बेनिफिट है, स्पेशली प्लग इन हाइब्रिड में, राइट। और बाकी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है जो आप नॉन प्लग इन हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। CNG काफ़ी बड़ा फोकस रहने ही वाला है इंडिया का, राइट, बिकॉज एक तो लोअर मतलब आपको खर्चा कम है, आपका सस्ता पड़ता है आपको, राइट, और दूसरा काफ़ी अब टेस्टेड टेक्नोलॉजी हो गई है, 7-8 साल से हैं, तो कोई रिस्क आप जो पहले इनिशियली लोगों को लगता था वो कम हो गया है, बेटर डिज़ाइंस आ गए हैं, रेंज इंप्रूव हो रही है, राइट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CNG डेवलप हो रहा है, तो वो एक हमेशा मेरे ख्याल से बेनिफिट रहने ही वाला है। बायो CNG विल ऑल्सो भी आई थिंक पार्ट ऑफ द लाइट ड्यूटी व्हीकल्स वगैरह सब चीज़ों में ये भी यूज़ होने वाला है। LNG मीडियम टर्म में मेरे को लगता है कि अगेन नेचुरल गैस का बिकॉज क्लियर बेनिफिट है बसेस और ट्रक्स के लिए, राइट। 2.5 टाइम्स अगर आप ज़्यादा चल सकते हो एज पर टू CNG, तो आई एम श्योर दिस विल बी फ्यूचर व्हीकल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। LPG बायोडीजल आई थिंक अगेन ये एक छोटे ऑप्शन है। बायो इथेनॉल फोकस रहने ही वाला है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो ही रही है और ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इंडिया में काफ़ी स्ट्रांगली आने ही वाली है। EV अगेन आई थिंक विल बी ग्रोइंग, नो डाउट इन इट, एज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा एंड काफ़ी स्ट्रांगली इंप्रूव हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज फोकस कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है ईवी खत्म हो रहा है, ईवी तो रहेगा ही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव जैसे जैसे होता रहेगा, बेटर कार्स कीप ऑन कमिंग। अभी बाहर की कंपनीज टेस्ला लॉन्च, मतलब BYD ने अभी इंडिया में लॉन्च किया है, टेस्ला वगैरह भी लॉन्च करते हैं, तो आई थिंक दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, राइट। ये इंप्रूव होना ही है, ऐसा नहीं है, राइट। बट अगेन आई थिंक
द ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी 2-3 साल पहले ईवी की जो बात हो रही थी, वो एक हाइब्रिड की तरफ चली गई है, राइट। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन विल बी अ मेजरली बसेस और ट्रक्स कमर्शियल व्हीकल्स में एक और एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा, राइट, ओवरऑल परस्पेक्टिव। सो दिस इज हाउ आई थिंक वेरियस फ्यूल टेक्नोलॉजीज करंटली है। अब ये बहुत फास्ट चेंज हो रहा है ये सारी चीज़ें, राइट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको लगता है कि आई हैव मिस समथिंग, यू वांट टू ऐड सम वैल्यू फ्रॉम योर साइड, आपको कुछ, यू वर्क इन दिस इंडस्ट्रीज, अगर आपको यू वांट टू ऐड समथिंग तो लेट मी नो अबाउट इट एज वेल। आप किसी कंपनी में मारुति, टाटा मोटर्स और ये सब हाइब्रिड के बारे में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट डू दे थिंक, क्या चल रहा है, तो इफ़ यू वांट टू शेयर दोज थिंग्स एज वेल, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा, समझा आपको कि क्या चल रहा है अभी ऑल्टरनेट फ्यूल्स में, हाइब्रिड में ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तो आई होप दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।